हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और हमारी धरती में लगभग 100 सालों से प्लेन्स उड़ान भरता आ रहा है। एक दौर ऐसा भी था जब प्लेन में मुश्किल से 2 लोग बैठ सकते थे और आज 500 से भी अधिक लोग एक साथ सफर कर सकते हैं। बोइंग और एयरबस कंपनी ने एविएशन को इतना एडवांस कर दिया है कि आज ये भारी भरकम ट्रेन्स को भी लेकर उड़ान भर सकता है। लेकिन आज भी जब बात आती है इलेक्ट्रिक प्लेन्स की तो दोनों कंपनी के पसीने छूट जाते हैं। आखिर क्यों दुनिया के 2 सबसे बड़ी कंपनी भी इलेक्ट्रिक प्लेन बनाने से डरती है? आइए पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इलेक्ट्रिक प्लेन एग्जिस्ट नहीं करते। आज मार्केट में कई सारे प्रोपेलर प्लेन्स मौजूद है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस आ जाती है। ज्यादातर प्लेन्स में 1 या 2 लोग ही बैठ सकते हैं। इन सीटों की संख्या तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन दिक्कत आ जाती है दूरी की। एक सिंगल सीटर इलेक्ट्रिक प्लेन लगभग 400 से 500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, लेकिन जैसे ही सीट को डबल कर दो ये 200-250 किलोमीटर से ज्यादा नहीं उड़ पाएगा। अगर 6-7 सीट लगा दे तो मुश्किल से ये 100 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा, वो भी 150 से 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। यही वजह है कि आज इलेक्ट्रिक प्लेन्स ज्यादातर सिंगल सीटर या डबल सीटर का होता है और इन प्लेन्स का इस्तेमाल ज्यादातर ट्रेनिंग के दौरान किया जाता है। इलेक्ट्रिक प्लेन होने की वजह से फ्यूल की टेंशन होती नहीं और मेंटेनेंस का खर्चा भी कम होकर सीधे आधा हो जाता है। रही बात दूरी की, तो ट्रेनर एयरक्राफ्ट को ज्यादा दूरी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इतना सब कुछ समझने के बाद बात करते हैं मुद्दे की। आखिर क्यों बोइंग और एयरबस जैसी कंपनी इलेक्ट्रिक प्लेन बनाने से डरते हैं? दोस्तों, आज हम फिजिक्स में इतने महारत हासिल कर चुके हैं कि आराम से ऐसे बैटरीज को बनाया जा सकता है जो हमारे घरों के इन्वर्टर की तरह धोखा ना दे और सालों साल तक चलता रहे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है यहाँ पर वजन की। एक जेट प्लेन में केरोसिन ऑयल की जरूरत पड़ती है जो एक बैटरी के मुकाबले काफी हल्का होता है। जब कभी भी बात आती है कमर्शियल प्लेन्स की तो 1-1 ग्राम की भी कीमत होती है प्रॉफिट बनाने में। यहीं पर इलेक्ट्रिक प्लेन या कहें बैटरी प्लेन मार खा जाता है। सपोज एक जेट प्लेन जिसमें ऑयल डाला गया है। ऐसे प्लेन्स में टेक ऑफ के बाद जैसे जैसे समय गुजरता है प्लेन की इफिशियंसी बढ़ती जाती है। ये और भी अधिक माइलेज देने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे प्लेन उड़ान भरता है प्लेन के टैंक में भरा फ्यूल भी बर्न होने लगता है और जैसे जैसे फ्यूल खत्म होता है प्लेन का वजन भी कम होने लगता है। अब जाहिर सी बात है, वजन कम होगा तो फ्यूल की खपत भी और कम होगी। इसलिए एक जेट प्लेन जितना अधिक समय तक हवा में उड़ान भरता रहेगा उसकी इफिशियंसी और भी बढ़ती जाएगी प्लेन हल्का होने की वजह से। लेकिन बात करें बैटरी की तो इसका वजन कभी भी कम नहीं होने वाला। चाहे 50% यूज कर लो या 100%, 1 ग्राम भी वजन कम नहीं होने वाला। यहीं पर इलेक्ट्रिक प्लेन मार खा जाता है। दोस्तों, प्रॉब्लम यहीं पर खत्म नहीं होता। सपोज लिक्विड फ्यूल से चलने वाला एक जेट प्लेन है और इसका दोनों इंजन फेल हो जाता है। यहाँ पर पायलट बड़े ही आराम से फ्यूल को डंप करके हवा में ही गिरा सकता है, जिससे प्लेन का वजन और भी हल्का हो जाएगा। इसके बाद पायलट आराम से बिना इंजन के भी ग्लाइड करते हुए नजदीकी एयरपोर्ट तक प्लेन को पहुंचाया जा सकता है। फ्यूल को हवा में छोड़ देने से ये हवा से मिक्स हो जाता है और किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रिक प्लेन्स की बात आती है जिसमें कि भारी भरकम बैटरी लगा होता है, इन बैटरीज को हवा में नहीं गिराया जा सकता। अगर इसे हवा में गिरा दे तो जिसके घर में भी गिरेगा वो तो गया काम से, पर उसके पड़ोसी के घर में भी भूकंप आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक प्लेन मार खा जाता है। एक जेट प्लेन जब एयरपोर्ट में लैंड करता है तो प्लेन के टैंक में फ्यूल डालने में लगभग 30 मिनटों का वक्त लगता है। इसके बाद ये प्लेन दोबारा से उड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन ऐसा इलेक्ट्रिक प्लेन के साथ पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके बैटरी को चार्ज करने में घंटों का समय लग सकता है। मान लो अगर कोई स्वैपेबल बैटरी भी लगा दे तब भी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। हर रोज दिन में 8-10 बार बैटरीज को बदलना पड़ेगा और अगर गलती से भी एक भी कनेक्शन ढीला रह जाए तो भाई दिक्कत हो सकती है। इसलिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक प्लेन मार खा जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है
कि प्लेन में एक तरफा लोड बढ़ जाता है जिससे प्लेन रोल कर सकता है। ऐसे में पायलट बड़े ही आसानी से एक जेट प्लेन में फ्यूल को एक टैंक से दूसरे टैंक में ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसे हम क्रॉस फीड सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन किसी इलेक्ट्रिक प्लेन में ऐसा नहीं किया जा सकता। हवा में उड़ते उड़ते बैटरी को एक साइड से दूसरे साइड बिना कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किए ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और मान लो बैटरी को ट्रांसफर कर भी दे तो पूरे के पूरे बैटरी को ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। लेकिन फ्यूल के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप 100 ग्राम फ्यूल भी एक टैंक से दूसरे टैंक में भेजना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। अगर 100 kg फ्यूल भी भेजना चाहे तो वो भी पॉसिबल है। दोस्तों, इतने सारे डिसएडवांटेज होने के बाद भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पावर की। एक बैटरी प्लेन कितना भी हाथ पांव मार ले, ये ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 लोगों को लेकर ही उड़ पाएगा और ये कभी भी एक जेट प्लेन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। दूर दूर तक इसका कोई भी मुकाबला ही नहीं है। अब आप कहोगे कि भाई चलो ठीक है, कम से कम ये 15 लोगों को तो लेकर उड़ सकता है ना, तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स में इसका यूज तो किया जा सकता है, तब भी एयरलाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पीछे क्यों है? वेल, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप खुद ही समझ जाओगे। तो समझो, एक जेट प्लेन 700 किलोमीटर पर आवर और 1000 किलोमीटर पर आवर के बीच में ही उड़ान भरता है। लेकिन जब बात आती है इलेक्ट्रिक प्लेन की तो ये 150 से 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में उड़ान भर पाएगा। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि कहने को तो ये प्लेन है लेकिन स्पीड ट्रेन जैसी रहेगी। कोई भी इंसान प्लेन में सफर क्यों करेगा? जाहिर सी बात है, लंबी दूरी को कम समय में तय करने के लिए ऐसे में वो इलेक्ट्रिक प्लेन का टिकट क्यों लेगा? साफ शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रिक प्लेन आने वाले दशकों में भी अपना छाप नहीं छोड़ पाएगा। प्लेन के अलावा इलेक्ट्रिक कार बना लो, इलेक्ट्रिक बाइक बना लो, ये सब बड़े ही आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन जब बात आएगी प्लेन की तो इतना जान लो कि कोई भी हिम्मत नहीं करेगा जब तक कि एकदम ही नई टेक्नोलॉजी सामने नहीं आ जाती। सो आई होप अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्यों आखिर कंपनी इलेक्ट्रिक प्लेन्स बनाने से डरती है। ऐसे बहुत से कारण और भी हो सकती है जिसकी वजह से एक बड़े साइज का इलेक्ट्रिक कमर्शियल प्लेन अभी तक बना पाना संभव नहीं हो पाया है। अगर कोई प्लेन बना भी है तो महज इक्का दुक्का ऑपरेशनल में होगा। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई और कारण भी हो सकता है तो नीचे कमेंट आपके लिए खाली है। कमेंट करके हमें बताइए, हम आपके कमेंट को पिन करेंगे। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।